हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब अभी अगर हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग इस रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि रेंज फंक्शन होता है क्या। रेंज फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज यूज व्हेन अ यूजर नीड टू परफॉर्म एन एक्शन स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। यानी इस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब यूजर को नीड ये होती है कि वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम पे कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहता है। देन वी हैव टू यूज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर के 10 या 1 से लेकर के 10 तक की अगर वैल्यू को प्रिंट करना है या ये सीक्वेंस प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडिंग on how many argument the users is passing to the functions, यानी ये डिपेंड करता है कि कितने आर्गुमेंट यूजर पास करता है। यानी रेंज फंक्शन के इस्तेमाल में हम लोग सिंगल आर्गुमेंट में भी पास कर सकते हैं, डबल आर्गुमेंट एंड ट्रिपल आर्गुमेंट, तीन चीजें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यानी तीन आर्गुमेंट हम लोग इस तरह से पास कर सकते हैं तीन कंडीशंस के थ्रू। यूजर्स कैन डिसाइड वेदर वेयर that series of number will begin and end as well as, and how big the difference will the between the one numbers and the next। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप जब रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको देना होता है कि आपका नंबर की बिगिनिंग कहां से होगी और एंडिंग कहां पे होगा। अगर आप देना चाहते हैं कि डिफरेंस नंबर की एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो यहां से। रेंज टेक्स मेनली 3 आर्गुमेंट्स, यानी जो रेंज फंक्शन है वो 3 तरीके का आर्गुमेंट पास करता है। पहला यहाँ पे हेडिंग है स्टार्ट, इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर इज टू बी रिटर्न्स। यानी स्टार्ट का मतलब ये है कि स्टार्ट में हम लोग इंटीजर नंबर जो है यहाँ पे हम दे सकते हैं, यानी जो हमारी रेंज की स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी वो हम डिसाइड कर सकते हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट। नेक्स्ट स्टॉप का मतलब है कि इंटीजर बिफोर विच सीक्वेंस ऑफ इंटीजर इज टू बी रिटर्न द रेंज ऑफ इंटीजर इंड एट द स्टॉप -1। जैसे मान लीजिए कि हमने दिया 1,10, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दिया 1, और 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि लूप की स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी, और एंड कहां पे होगा, 10 पे होगा। तो 10 का मतलब ये है कि ये स्टॉप पॉइंट है, तो स्टॉप पॉइंट -1 यानी 10 - 1 हो जाएगा, तो लूप हमारा 9 तक चलेगा। यानी कि हमारी वैल्यू 1 से लेकर के और 9 तक क्या करेगी, प्रिंट करेगी। ओके। नेक्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि इंटीजर्स वैल्यू विच डिटरमाइन द इंक्रीमेंट बिटवीन ईच इंटीजर इन द सीक्वेंस, यानी कि हर एक सीक्वेंस में कितने का जो है डिफरेंस होगा या कितने का इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे स्टेप वाला आर्गुमेंट डिसाइड कर। आगे देख लेते हैं सिंटेक्स ऑफ रेंज फंक्शंस, यानी इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो पहला सिंटेक्स नंबर फर्स्ट है नंबर्स, ठीक है। यानी कि नंबर का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे रेंज में नंबर पास कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा रेंज, और रेंज के अंदर अगर हमने यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट में 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि n-1, तो ये 5 है तो 5 - 1 तक इसका लास्ट वैल्यू होगा, यानी कि 4। तो वैल्यू आउटपुट में क्या जाएगा, 0 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो ये आउटपुट आपका आ जाएगा अगर हम लोग इस रेंज की वैल्यू को अगर हम प्रिंट करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स है रेंज, उसके बाद लोअर लिमिट, उसके बाद अपर लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे रेंज में कुछ ऐसे देना चाहते हैं, हमने यहाँ पे दिया कि रेंज, और रेंज के अंदर हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट हमारा होगा लोअर लिमिट यानी 1, और अपर लिमिट हमने दे दिया 10। तो हमारा लूप की बिगिनिंग 1 से तो स्टार्ट होगी, और लोअर लिमिट -1 का मतलब ये हो गया 9 तक ही चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपर लिमिट, और ये हो गया, सॉरी, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। नेक्स्ट लोअर लिमिट,
और ये हमारा, तो ये हमारा जो है अपर लिमिट हमारा ये है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। मतलब ये हुआ कि ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 दे दिया लोअर और ये अपर में 10 हो गया, तो 1 से स्टार्ट करेगा लोअर लिमिट से और मैक्सिमम लिमिट हमारे जो अपर लिमिट होगी -1 यानी 9 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्गुमेंट नंबर 3 यानी कि सिंटेक्स नंबर 3 में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, उसके बाद स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब ये होगा डिफरेंस वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ऑफ रेंज फंक्शंस। सबसे पहले यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्गुमेंट है, स्टेटमेंट है और यहाँ पे वैल्यू जनरेटेड। सबसे पहले हम लोग सिंगल आर्गुमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट पास हो रहा है। यहाँ पे रेंज में 5 हमने दिया, तो अगर हमने 5 दिया है तो ये हमारा कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के 4 तक, क्योंकि हमने बताया था कि n-1 तक चलेगा। तो n-1 का मतलब 5-1, तो 5-1 अगर हो गया तो हमारा 4 तक चलेगा, तो 0 से लेकर 4 तक। दूसरा हमारे पास सिंगल आर्गुमेंट में है 10, तो 10 का मतलब कि यहाँ पे 10-1 होगा लास्ट वाली लिमिट, तो 0 से लेकर के और 9 तक हमारा ये प्रिंट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे डबल आर्गुमेंट की हम लोग बात करते हैं। डबल आर्गुमेंट में हमने बताया था ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट से वैल्यू प्रिंट करना स्टार्ट करेगी। देखिए 5 से स्टार्ट हुआ है और लोअर लिमिट -1 यानी कि लोअर लिमिट में जो हमारे पास 10 है तो वो -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाली लिमिट 9। तो ये 5 से लेकर के और 9 तक की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है रेंज में 3 और 7, तो ये 3 से तो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे जो हमारी अपर लिमिट है तो अपर लिमिट -1, तो 7-1 = 6 तक प्रिंट करेगा, 3 से लेकर के 6 तक। अब यहाँ पे ट्रिपल लिमिट है, ट्रिपल लिमिट में यहाँ पे दिया गया है ये हमारा अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और ये डिफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, ठीक है, तो ये 5 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अब ये डिफरेंस वैल्यू का मतलब ये है कि 5 के बाद कितने का डिफरेंस होगा, 5 के बाद 3 का डिफरेंस होगा, तो 5 में अगर हम 3 ऐड करें तो 8 होगा। तो ये देखिए दूसरी वैल्यू हमारी 8 आ गई। फिर से हम क्या करेंगे, 8 में जो है फिर से हम 3 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। फिर से 11 में अगर 3 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये हमारा लोअर लिमिट -1 होना चाहिए, तो 15 और -1 = 40, यानी 40 हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट, ये हमारी लोअर लिमिट 40। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेंज फंक्शन में। ये हमारे पास 10 है, 10 हमारे पास लोअर लिमिट है और ये हमारे पास अपर लिमिट है और ये जो है डिफरेंस वैल्यू है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारे पास लोअर लिमिट और इसमें डिफरेंस -2 का है, तो 10 में अगर हम लोग -2 करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 में अगर -2 का डिफरेंस करते हैं तो 6 आएगा और 6 -2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे हमारा लास्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन है जो आपको परफॉर्म करना है और जो भी इसका रिजल्ट या आउटपुट है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, राइट द पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर 1 to 10, यानी नेचुरल नंबर 1 से 10 तक आपको प्रिंट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रिंट राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 1, यानी किसी को उल्टा कर देना। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो है आपको टेबल जो है प्रिंट करना है। तो ये एक्टिविटी प्रोग्राम है, आप इसको रन करा सकते हैं। होप आपको सारे प्रोग्राम्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस।